आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो भाजपा का दृष्टि पत्र जारी, गरीब महिलाओं को 3 सिलेंडर फ्री देने का वादा। लव जिहाद कानून कठोर बनाया जाएगा। लैंड जिहाद के विवादों की सुनवाई को मध्यस्थता आयोग बनेगा। 9वीं की छात्राओं को मुफ्त साइकिल दी जाएगी। 50,000 युवाओं को सरकारी नौकरी की घोषणा की गई है। तो भाजपा ने प्रदेश की जनता से वादा किया है कि सत्ता में आने पर वह प्रदेश की सभी गरीब महिलाओं को साल में 3 मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर देगी। मैदानी क्षेत्रों की 9वीं की छात्राओं को निःशुल्क साइकिल दी जाएगी, जबकि पहाड़ में रहने वाले छात्राओं के खाते में डीबीटी के माध्यम से 2,850 रुपये दिए जाएंगे। पार्टी ने 50,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने का भी वादा किया है। भाजपा ने 25 संकल्पों के 54 पृष्ठीय पत्र में दर्जनों लोक लुभावन वादे किए। बुधवार को राजपुर स्थित एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पार्टी के इस दृष्टि पत्र 2022 का विमोचन किया। पार्टी के मुख्य चुनावी वादे। तो मुख्यमंत्री प्रशिक्षु योजना में बेरोजगारों को 1 वर्ष तक 3,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। महिला स्वयं सहायता समूहों की मदद के लिए 500 करोड़ का कोष बनेगा। 8 तीर्थ स्थलों को रेल यात्राओं के लिए 10,000 तक सब्सिडी दी जाएगी। असंगठित मजदूरों गरीबों को 6,000 रुपये तक की पेंशन, 5 लाख का बीमा कवर। पारलैंगिक को 1,000 रुपये प्रति माह भत्ता दिया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा के बीपीएल बच्चों की माताओं को हर महीने 1,000 रुपये दिया जाएगा। 30 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाएं अटल पेंशन योजना में शामिल होंगी। पर्वतीय जिलों में गर्भवती महिलाओं को 40,000 रुपये का मातृत्व अनुदान दिया जाएगा। वहीं सफाई कर्मियों, उनके आश्रितों का 1 लाख का कर्ज माफ होगा। युवा महिलाओं को उद्यम शुरू करने और स्टैंड अप इंडिया योजना में 25,000 दिए जाएंगे। सीएम किसान प्रोत्साहन निधि बनेगी। किसानों को हर साल 2,000 रुपये मिलेंगे। हर गाँव में एक संग्रह केंद्र व हर ब्लॉक में डेयरी सहकारी समिति के लिए 500 करोड़ रुपए की कोष निधि बनेगी। हर जिले में मेडिकल कॉलेज व जन औषधि केंद्रों को 190 से बढ़ाकर 400 करेंगे। पीएम मोदी, राहुल गांधी, सिसोदिया और मायावती आज उत्तराखंड में। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। आज उनकी जनसभा एसएसबी हेलीपैड के समीप एनआईटी ग्राउंड में होगी। वहीं कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज हरिद्वार जिले के मंगलोर क्षेत्र में और बसपा सुप्रीमो मायावती ज्वालापुर के बैदराबाद में जनसभा को संबोधित करेंगी। वहीं आप नेता मनीष सिसोदिया, एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी भी प्रचार करने आज उत्तराखंड आ रहे हैं। इसके अलावा भी कई बड़े नेता आज प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में अपने अपने दलों के समर्थन में प्रचार करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कल से 14 तक बंद रहेंगी। तो चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने 11 से 14 फरवरी तक जिले की सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सील करने के आदेश जारी कर दिए हैं। एसएसबी और पुलिस टीम नेपाल सीमा पर पैनी नज़र बनाए हुए है। 10 वर्ष में 30% बढ़े मतदाता। तो उत्तराखंड में बीते 1 दशक में 19 लाख मतदाता बढ़े हैं। मतदाताओं की संख्या में 30% की बढ़ोतरी हुई है। राज्य में 10, 11 व 12 को गरजेंगे पीएम मोदी। तो उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के कार्यक्रम तय हो गए हैं। प्रधानमंत्री 10 को श्रीनगर, 11 को अल्मोड़ा और 12 को रुद्रपुर में सभाओं को संबोधित करेंगे। 40 दिनों में हर रोज राज्य में मिले 1,000 कोरोना संक्रमित। तो भले ही कोरोना संक्रमण अब नियंत्रित दिख रहा हो, लेकिन जनवरी से अब तक के आंकड़ों पर गौर करें तो 40 दिनों में एवरेज रोजाना 1,000 कोरोना के केस सामने आते रहे हैं। बात पूरे स्टेट की करें तो हर रोज 2,164 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आते रहे हैं। बहरहाल दून में इन 40 दिनों के दौरान इस कोरोना सीजन में 30,750 संक्रमित पाए गए, जबकि इतने दिनों में 131 लोगों की जान चली गई।
उत्तराखंड में कोरोना के 713 नए मामले सामने आए, जबकि 5 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 227, हरिद्वार में 107, चमोली में 81, नैनीताल में 48, उधमसिंह नगर में 43, रुद्रप्रयाग में 48, पौड़ी में 39, पिथौरागढ़ में 23, अल्मोड़ा में 35, टिहरी में 19, बागेश्वर में 16, उत्तरकाशी में 14, चंपावत में 13 संक्रमित मिले। देहरादून व नैनीताल जिले में 5 कोरोना मरीजों की मौत हुई। इसमें एम्स ऋषिकेश, श्री महेंद्र इंद्रेश हॉस्पिटल, सिनर्जी हॉस्पिटल, बीसी जोशी हॉस्पिटल और ब्रिजलाल हॉस्पिटल में एक एक मरीज ने दम तोड़ दिया। तीसरी लहर में अब तक 215 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। दूसरे चरण की सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 26 अप्रैल से। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं के लिए दूसरे चरण की थ्योरी की बोर्ड परीक्षा 26 अप्रैल से ऑफलाइन माध्यम से आयोजित करेगा। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी है। ईपीएफ से 2 बार एडवांस ले सकेंगे। तो ईपीएफओ ने कोरोना की तीसरी लहर में भी पीएफ अंशधारकों को दूसरी बार कोविड एडवांस की सुविधा देने का फैसला किया है। ऐसे क्लेम 3 दिन में पास होंगे। जनता ने हमारा काम देखा, 5 राज्यों में जीतेंगे। तो यूपी विधानसभा चुनाव में मतदान से 11 घंटे पहले बुधवार रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 राज्यों में जीत का दावा किया। उत्तराखंड में खराब मौसम के कारण चुनावी हवाई दौरों में पड़ा खलल। तो धामी खटीमा में फंसे रह गए गडकरी भी 2 घंटे देरी से पहुंचे। मतदान के दिन उत्तराखंड में मौसम साफ रहने का अनुमान है। शाह 11 और सीएम योगी 12 फरवरी को उत्तराखंड में। तो केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को उत्तराखंड में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा को संबोधित करेंगे। एग्जिट पोल पर 10 से रहेगी रोक। तो जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि 10 फरवरी को सुबह 7 बजे से 7 मार्च शाम 6:30 बजे के बीच किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार पर प्रतिबंध रहेगा। आचार संहिता उल्लंघन के राजपुर में सबसे ज़्यादा केस। तो जिले में 10 विधानसभा क्षेत्रों में आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे के मामले में राजपुर रोड क्षेत्र सबसे आगे है। 20 रुपए के कोड वाले नोट पर मिल रही 5 बोतल शराब। तो प्रचार के दौरान शराब बांटने का नेताओं ने नया तरीका इजाद कर दिया है। कोड वाले नोट के जरिए शराब बंटवाई जा रही है। ऐसे में पुलिस से पकड़े जाने का जोखिम भी नहीं है और शराब संबंधित जगह तक पहुंच जा रही है। इस जुगाड़ में पर्ची के बजाय अब 10, 20 और 50 रुपए के नोट पर शराब बांटी जा रही है। बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षा की तिथि घोषित। तो हिमालय शिक्षा रामनगर की ओर से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की प्रयोगात्मक परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। प्रदेश में सभी विद्यालयों में 22 फरवरी से 8 मार्च तक सभी विषयों की प्रयोगात्मक परीक्षा संपन्न की जाएगी। वन क्षेत्राधिकारी प्री परीक्षा का रिजल्ट जारी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने वन क्षेत्राधिकारी प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया। अब मुख्य परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन 23 जुलाई से 27 जुलाई के बीच किया जाएगा। आयोग ने 5 सवालों के विकल्प गलत होने के चलते इन पर बोनस अंक दिए हैं। साथ ही संशोधित उत्तर कुंजी भी जारी कर दी। यूओयू फॉर्म भरने का अंतिम दिन आज। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की बैक परीक्षाओं के लिए आवेदन का गुरुवार को अंतिम दिन है। विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग की ओर से जारी सूचना के अनुसार विद्यार्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट uou.ac.in के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। कुमाऊं विश्वविद्यालय का परीक्षा फल घोषित। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय ने बीबीए सुधार परीक्षा 5वें, बीकॉम ऑनर्स सुधार परीक्षा 5वें, बीएससी एग्रीकल्चर 4थे, बीसीए 4थे व बीए एनिमेशन एंड डिजाइनिंग दूसरे सेमेस्टर का परीक्षा फल घोषित कर दिया। परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। 14 फरवरी को सभी अदालतों में अवकाश घोषित। तो आगामी 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तिथि को देखते हुए उत्तराखंड हाई कोर्ट सहित प्रदेश की समस्त निचली अदालतों में उस दिन अवकाश घोषित कर दिया गया। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के। तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में 46 पदों पर भर्ती निकली हुई है। तो इन पदों पर भर्ती वॉक इन सिलेक्शन के द्वारा होगा। तो 15 फरवरी से 17 फरवरी तक वॉक इन सिलेक्शन किया जाएगा।
जिला स्वास्थ्य समिति में 20 पदों पर भर्ती, तो 22 फरवरी तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा में 220 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें सीनियर मैनेजर के विभिन्न पदों पर आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए अभ्यर्थी 14 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में 12 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 15 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं यूपी पीएससी में 19 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 19 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं एनएचपीसी लिमिटेड में 19 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 15 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। आईओसीएल में 570 पदों पर टेक्नीशियन ट्रेड अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 15 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं एमपी पीसीएस में 44 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें साइंटिफिक ऑफिसर के पदों पर भर्ती है, इसके लिए 26 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं जेपीएससी में 20 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 7 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं ईसीआईएल में 12 पदों पर भर्ती निकली हुई है असिस्टेंट इंजीनियर के, इसके लिए 15 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। स्कूलों के संचालन के समय पर शिक्षकों में है भ्रम, तो स्कूलों के संचालन के समय को लेकर के शिक्षकों में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा को पत्र भेजकर मार्गदर्शन मांगा है। अनजान वीडियो कॉल आए तो हो जाएं सावधान, तो साइबर ठग फ्रॉड के नए नए तरीके निकाल रहे हैं। ओटीपी लेकर ठगी, एनी डैश ऐप के जरिए ठगी के साथ ही अब ब्लैकमेल कर लोगों से अपने बैंक खातों की रकम जमा करा रहे हैं। दून में बारिश, मसूरी में ओलावृष्टि, धनोल्टी में बर्फबारी से गिरा पारा। तो देहरादून और मसूरी में बुधवार को बारिश हुई, धनोल्टी में बर्फबारी हुई। मसूरी में दोपहर बाद बारिश के साथ ही ओलावृष्टि भी हुई। बारिश और बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई है। राज्य में अगले 4 दिन राहत, मैदानों में कोहरा। तो पूर्वानुमान की बात करें तो अगले 4 दिन मौसम साफ रहने के आसार हैं। गुरुवार को प्रदेश के मैदानी जिलों के कुछ भागों में विशेषकर उधम सिंह नगर और हरिद्वार में उतला से मध्यम कोहरा छाया रहेगा। पुलिस के 2 जवानों को पीएम जीवन रक्षा पदक। तो ड्यूटी के दौरान अदम्य साहस दिखाने और अपनी जान पर खेलकर 6 जिंदगियां बचाने के लिए कांस्टेबल फैजान अली और कांस्टेबल राजेश कुंवर को प्रधानमंत्री जीवन रक्षा पुलिस पदक से नवाजा जाएगा। व्हीकल नंबर 0001 1 लाख प्लस। तो अगर आप अपने वाहन के लिए वीआईपी नंबर लेना चाहते हैं तो आरटीओ की नीलामी में हिस्सा ले सकते हैं। विभाग इस बार 33 वीआईपी नंबरों की ऑनलाइन नीलामी कर रहा है। चोरी की स्कूटी के साथ आरोपी अरेस्ट। तो रायपुर पुलिस ने चोरी की स्कूटी के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। मटन शॉप्स पर चला हाइजीन का हंटर। तो शिकायत पर हुई कार्रवाई, वर्क प्लान पर काम शुरू, नगर निगम करेगा जांच, इसके बाद होगी कार्रवाई। 631 पुलिसकर्मियों ने पोस्टल बैलेट से दिया वोट। महिला वर्ग में उत्तराखंड बना चैंपियन। तो हल्की बर्फबारी के फुहारों के बीच वर्ल्ड फेम स्कीइंग स्थल ओली में चल रहे 3 दिवसीय नेशनल विंटर गेम्स का समापन हो गया। ओली के नंदा देवी स्की स्लोप पर आयोजित इन खेलों के में पुरुष वर्ग में जम्मू कश्मीर और महिला वर्ग में उत्तराखंड ने चैंपियनशिप पर कब्जा जमाया। समापन पर जोशीमठ के भोटिया सांस्कृतिक कला मंच से जुड़े लोक कलाकारों ने ढोल दमाओं की थाप पर लोक के साथ कला संस्कृति के रंग बिखेरे। चैंपियनशिप में 15 राज्य की टीमों ने हिस्सा लिया। दूनाइट्स को अप्रैल माह से मिलेगी पीएनजी की सौगात। तो दून वासियों को अब पाइप से नेचुरल गैस यानी पीएनजी की सौगात दिए जाने की तैयारी है। गेल गैस लिमिटेड अप्रैल माह से 33,000 घरों को पीएनजी सप्लाई करेगी। डूबे युवकों का दूसरे दिन भी सुराग नहीं। तो गंग नहर में डूबे युवकों का दूसरे दिन भी कोई सुराग नहीं मिल पाया। गोताखोरों ने दूसरे दिन भी गंग नहर में युवकों की तलाश की। उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान आज से। तो 11 जिलों की 58 सीटों के लिए होगा मतदान। सुबह 7 से शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे मत।
भू कानून को लेकर के बढ़ी हिमालयी राज्य की राजनीतिक में तपिश। तो सीमा से सटे पर्वतीय क्षेत्रों में खाली होते गांवों से सीमाओं की सुरक्षा को लेकर के बड़ी है चुनौती। यह दृष्टि नहीं दृष्टि दोष पत्र है। तो कांग्रेस ने भाजपा के घोषणा पत्र को दृष्टि दोष पत्र करार दिया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने कहा कि जुमलों और धोखे का संकलन दृष्टि नहीं दृष्टि दोष पत्र कहलाता है। उत्तराखंड क्रांति दल ने लॉन्च किया थीम सॉन्ग। तो उत्तराखंड क्रांति दल ने विधानसभा चुनाव के लिए अपना थीम सॉन्ग लॉन्च कर दिया है। आज से पूरी क्षमता के साथ चलेगी ओपीडी। तो दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आज से ओपीडी पूरी क्षमता के साथ चलेगी। वहीं इमरजेंसी सेवाएं भी पूरी तरह से शुरू हो जाएंगी। दून से जोलीग्रांट तक एक्सप्रेसवे बनेगा। पहाड़ के 10 जिलों में रोपे। तो सड़क से लेकर हवा तक भाजपा ने किए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के वादे। बीपीएल छात्राओं की माताओं को हर महीने देंगे 1000 रुपये। केजरीवाल की गारंटी को घोषणा पत्र मान रही आप। तो आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की ओर से दी गई गारंटी को अपना चुनावी घोषणा पत्र मान रही है। अभी तक पार्टी ने औपचारिक रूप से चुनावी घोषणा पत्र जारी नहीं किया है। माना जा रहा है कि 11 फरवरी को कर्नल अजय कोठियाल घोषणा पत्र जारी कर सकते हैं। सीरीज जीत से खुला रोहित की कप्तानी का खाता। दूसरा वनडे 44 रन से जीता। तो सूर्य कुमार को का अर्धशतक और प्रसिद्ध कृष्णा ने लिए 4 विकेट। विंडीज से लगातार 11वीं सीरीज जीती। 6 साल पहले सिर की टूटी थी 30 हड्डी, अब जीता रजत। तो शीतकालीन ओलंपिक में अमेरिका की कॉल्वी स्टीवेंस ने पुरुषों की फ्री स्टाइल स्कीइंग बिग एयर प्रतिस्पर्धा में बुधवार को रजत पदक जीता। एशियन चैंपियनशिप में दम दिखाएंगे उत्तराखंड के लक्ष्य। तो 15 से मलेशिया में होने जा रहा है चैंपियनशिप में करेंगे देश का प्रतिनिधित्व। तो मलेशिया के शाह आलम में 15 से 20 फरवरी तक होने जा रही एशियन सीनियर बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप में अल्मोड़ा उत्तराखंड के लक्ष्य सेन भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे। ज़्यादा संक्रामक और जानलेवा होगा नया वेरिएंट। तो WHO तो विश्व संगठन ने कहा कोरोना का आखिरी स्वरूप नहीं होगा ओमिक्रॉन, महामारी खत्म नहीं हुई। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेताया कि कोरोना वायरस का नया वेरिएंट पिछले से ज़्यादा संक्रामक होगा और ज़्यादा जानलेवा भी हो सकता है। संगठन की महामारी रोग विशेषज्ञ व तकनीकी प्रमुख डॉक्टर मारिया वॉन केरखोव ने कहा कि महामारी अभी ख़त्म नहीं हुई है, ऐसा समझना बड़ी भूल हो सकती है। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन आखिरी वेरिएंट नहीं होगा, बल्कि नए वेरिएंट से ज़्यादा संक्रमण फैलने की क्षमता होगी। विश्व में कम टीकाकरण की वजह से नए व ज़्यादा घातक वेरिएंट बनाने के लिए अनुकूल हालत हैं। नया वेरिएंट ज़्यादा संक्रामक होगा क्योंकि उसे मौजूदा वेरिएंट से तेज़ी से फैलना होगा। दून अस्पताल में आज से होगी पूरी ओपीडी। मौसम की करवट ने फिर दुश्वारी बढ़ाई। तो बारिश के चलते अधिकतम पारा 6 डिग्री सेल्सियस लुढ़क कर 16.2 डिग्री पहुंचा। चॉकलेट देकर रिश्ते में घोली प्यार की मिठास। तो वैलेंटाइन डे वीक का सफ़र बढ़ने के साथ ही धीरे धीरे मोहब्बत भी परवान चढ़ रही है। गुलाबों की बिखरी महक इजहार ए मोहब्बत के बाद बुधवार को प्रेमी जोड़ों ने चॉकलेट डे मनाया। जम्मू कश्मीर को 5 स्वर्ण पदक। तो हिमाचल को 2, सेना और उत्तराखंड को भी मिला 1-1 स्वर्ण पदक। फर्जी प्रमाण पत्रों पर हुई नियुक्तियों की जांच की मांग। तो पेयजल निगम में वर्ष 2005 व 2007 में हुई सहायक अभियंताओं की भर्ती का मामला फिर सुर्खियों में है। आरोप है कि दूसरे राज्य के होने के बाद भी कुछ लोगों को उत्तराखंड में महिला आरक्षण का लाभ दिया गया। हवलदार के खिलाफ पत्नी ने दर्ज कराया मुकदमा। तो आईटीबीपी में तैनात हवलदार के खिलाफ उसकी पत्नी ने पटेल नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। आरोप है कि पहली पत्नी से तलाक लिए बगैर दूसरी पत्नी के साथ शादी कर ली। यूपी में कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी। किसानों की कर्ज माफी, 20 लाख नौकरियों का वादा किया गया।
दून की जमी पर बॉलीवुड के सितारे। तो बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की नई फिल्म की शूटिंग बुधवार को मसूरी में हुई। कैंपटी रोड स्थित पार्किंग में हुई शूटिंग में अक्षय कुमार और रकुलप्रीत सिंह के कई सीन फिल्माए गए। बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला बुधवार को जॉलीगंज एयरपोर्ट पर नजर आई। इस दौरान उन्हें देखने के लिए प्रशंसकों की भीड़ लगी रही। वही खबर है, मंगलोर से पुरानी रंजिश में दो पक्षों में मारपीट हुआ। दौड़ लगा रहे युवक की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। तो हरिद्वार से खबर है, पुलिस भर्ती की तैयारी में लगा युवक बुधवार की सुबह नहर पटरी पर अपने जुड़ा भाई व दोस्त के साथ दौड़ लगा रहा था। दौड़ लगाने के दौरान हृदय गति रुकने से उसकी मौत हो गई। इसमें के साथ दो युवक गिरफ्तार। तो लक्सर से खबर आई है, उत्तरकाशी में लगा 1.5 घंटे का जाम, एम्बुलेंस भी फंसी। तो ज्ञानसू में ट्रैफिक जाम की समस्या से नहीं मिल पा रही निजात। पहाड़ पर बारिश बर्फबारी ने फिर बढ़ाई मुसीबत। बद्रीनाथ, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में हुआ हिमपात। टिहरी में 92% बुजुर्गों और दिव्यांगों ने डाले वोट। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो फोर्स लेने राजस्थान और मथुरा गई 28 बसें। तो 24 बसें 12 फरवरी को जिला मुख्यालय आएंगी। यात्रियों को एक सप्ताह तक झेलनी होगी परेशानी। फर्जी दस्तावेज के आरोप में अध्यापक निलंबित। तो फर्जी दस्तावेज के आधार पर नौकरी पाने वाले सहायक अध्यापक को 10 माह बाद दोबारा सस्पेंड कर दिया गया। वही खबर है, हरिद्वार से ताले तोड़कर चोरी करने का एक आरोपी दबोचा गया। थाने में रखी शराब पुलिस के लिए मुसीबत। तो कोर्ट की लंबी प्रक्रिया के बाद ही कर सकते हैं शराब को नष्ट। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो भालू, शहद, तेंदुआ और रेड पांडा खा रहे अंडे। तो ठंड में इजाफा होते ही वन्य जीवों की डाइट चार्ट में हुआ बदलाव। नैनीताल में दिखा गिद्धों का झुंड। तो हिमालयन ग्रिफिन गिद्धों को अप्रैल 2022 में भी देखा गया था। तो नैनीताल के हनुमानगढ़ी क्षेत्र में इन दिनों हिमालयन ग्रिफिन गिद्धों का झुंड दिखाई दे रहा है। फिर बर्फ से लदद हुई नैनीताल की चोटियां। तो 4 दिन तेज धूप खिलने के बाद बदला मौसम। आज से 14 फरवरी तक साफ रहेगा मौसम। वही खबर आई है, हल्द्वानी से कोरोना संक्रमित 2 मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली से 100 ग्राम स्मैक ला रहे 2 तस्कर पकड़े गए हैं। तो रामनगर नैनीताल से खबर आई है। बात करते कुआं की खबरों की। तो मुंगरौली में खाई में गिरी बोलेरो, 1 की मौत। तो थल व पिथौरागढ़ से खबर है, मोवाली से सियालबे जा रही एक बोलेरो वाहन 100 फुट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए। वहीं खबर है, ये धौलछीना से पोकलैंड के टकराने से हाई टेंशन लाइन टूटी, बिजली गुल हो गई। मौसम ने फिर ली करवट, ठंड से ठिठुरे लोग। टनकपुर बनबसा की अंग्रेजी शराब की दुकानों पर मतदान तक ताला रहेगा। वही खबर है, बागेश्वर से बरड़ा तोक में शराब की 28 पेटियां जब्त की गई। भाजपा ने 32 पदाधिकारियों को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला। नैनीताल में 6000 से अधिक लोग संपर्क मार्ग से महरूम हैं। काठगोदाम में महिला ने फांसी लगाकर दी जान। तो चचेरे भाई की सगाई में गया था महिला का पति। पुलिस के अनुसार महिला 3-4 दिनों से बीमार थी। 26 से शुरू होंगी सरकारी स्कूलों की गृह परीक्षाएं। तो जिले के सरकारी स्कूलों में कक्षा 6, 7, 8 और 8, 9 और 11वीं की गृह परीक्षाएं 26 फरवरी से शुरू होंगी। बारिश बर्फबारी ने प्रत्याशियों की चिंता बढ़ाई। तो 20 चुनाव प्रचार चरम पर, मौसम डाल रहा है खलल। हल्द्वानी में 16.2 mm हुई बारिश। नैनीताल में सीजन की 8वीं बर्फबारी हुई। रामनगर में 100 ग्राम स्मैक के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सोने गांव बंजर खेत, लोगों की तरह चुनाव से गायब है पलायन। तो पिथौरागढ़ में 2 दशक में 59 गांव हो गए जन शून्य। वही खबर यह है, पिथौरागढ़ से तहसीलों में प्रमाण पत्र बनाने को भटक रहे हैं युवा। चंपावत में बंद है 4 आंतरिक सड़कें।